इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, हम अक्सर समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो महफिल में सबसे शांत होते हैं, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन उनकी जो उपस्थिति होती है ना, वो कमाल की शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। वे बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण से इंसान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही गहरा महासागर छुपा होता है। यही ऊर्जा, यही असल स्वभाव है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का। एक ऐसा नक्षत्र जो अपनी खामोशी के भीतर असीम शक्ति समेटे हुए है। मैं यहाँ इस गहरे विषय को चरण दर चरण आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हम सब मिलकर इस रहस्यमयी ऊर्जा को पूरी तरह से समझ सकें। अब यहाँ ना एक बड़ा ही बुनियादी और दिलचस्प सवाल उठता है। ये जो उनके अंदर की इतनी गहरी शांति है, क्या ये सच में सच्चा ज्ञान और विवेक है, या फिर ये बस दुनिया से कट जाने का एक भावनात्मक अलगाव का तरीका है? क्या ये लोगों से दूर भागने की निशानी है, या फिर दुनिया को सबसे गहरे स्तर पर समझ लेने की? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इस नक्षत्र के मूल स्वरूप को डिकोड करना ही होगा। तो आइए थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति देवता अहिर्बुध ने हैं, जिन्हें गहराई का नाग देवता माना जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? अंतिम शैया के पिछले पैर। अब इसे सुनकर घबराना नहीं है। ये प्रतीक किसी अंत का नहीं, बल्कि हमारी भौतिक दुनिया की जो सीमाएं हैं, उनके पार जाने का संकेत देता है। इसका मुख्य प्रभाव आंतरिक स्थिरता, ज्ञान और एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। असल में ये नक्षत्र जीवन के उन सबसे गहरे भावनात्मक सत्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें अक्सर लोग ऊपर ऊपर से कभी नहीं देख पाते। इस चर्चा को बिल्कुल स्पष्ट और व्यवस्थित रखने के लिए हम इस नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव को इसके 4 अलग-अलग चरणों के माध्यम से समझेंगे। हमारा सफर शुरू होगा पहले चरण यानी करुणा से, फिर हम कर्म देखेंगे, उसके बाद स्थिरता, और अंत में चौथे चरण संचार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चरण से। ये है करुणा का चरण, जहां मीन नवांश और बृहस्पति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस पहले चरण में आते ही नक्षत्र का जो ज्ञान और आंतरिक गहराई है ना, वो पूरी तरह से एक बहुत ही शुद्ध करुणा यानी दया में बदल जाती है। बृहस्पति की जो ऊर्जा है, वो इंसान को ऐसा बना देती है कि वो दूसरों की दर्द को बिल्कुल अपना समझने लगता है। इनमें आपको अपार भावनात्मक गहराई, एक सहज आध्यात्मिक स्वभाव और एक बेहद दयालु व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। यही वजह है कि करियर के मामले में भी ये लोग स्वाभाविक रूप से हीलिंग, काउंसलिंग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। दूसरों के घावों को भरने की इनमें एक कमाल की और जन्मजात क्षमता होती है। अगर हम प्रथम चरण के पूरे व्यक्तित्व को सिर्फ एक वाक्य में समेटना चाहें, तो वो कुछ ऐसा होगा: मैं लोगों को समझना चाहता हूँ। और यकीन मानिए, ये कोई आम सी जिज्ञासा नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी, गूंजने वाली सहानुभूति है। इस चरण से प्रभावित इंसान का मन हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ जुड़ने और उनकी पीड़ा को गहराई से महसूस करने की इच्छा से भरा होता है। लेकिन देखिए, जहाँ इतनी गहरी भावनाएं होंगी, वहाँ कुछ चुनौतियां भी तो आएंगी। चुनौती ये है कि जब भावनाओं का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंसान पलायनवाद यानी सब कुछ छोड़कर भागने का रास्ता भी चुन सकता है। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, तो लगता है बस सब छोड़ दो। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक ये है कि करुणा की भी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। आपको ये सीखना होगा कि खुद की रक्षा किए बिना आप दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर। ये है कर्म का चरण, जो मेष नवांश और मंगल के प्रभाव से जुड़ा है। यहाँ जो गहराई पहले शांत थी, वो अब एक चिंगारी पाकर सीधे कर्म में बदल जाती है। एक शांत समंदर के भीतर जो लहरें छिपी थीं, वो अब एक दिशा और गति पकड़ लेती हैं। इस चरण की जो विशेषताएं हैं, वो बेहद प्रभावशाली हैं। इनमें आपको एक शांत आत्मविश्वास, बहुत ही साहसिक निर्णय लेने की क्षमता और एक प्राकृतिक लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। ये वो लोग हैं जो बिना शोर मचाए अपना रुतबा बना लेते हैं। करियर की बात करें तो नेतृत्व, उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और रणनीतिक भूमिकाओं के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ये वो रणनीतिकार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी बाजी पलटने का दम रखते हैं। इस चरण का मूल मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली है: मैं शांत हूं, लेकिन कमजोर नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये वाक्य इनकी छिपी हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इनकी खामोशी को, इनकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये एक सोची समझी रणनीति होती है, जो सही समय आने पर अपने पूरे प्रभाव के साथ दुनिया के सामने आती है।
पर इस ताकतवर ऊर्जा के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। अंदर ही अंदर छुपा हुआ जो क्रोध है ना, वो अचानक किसी हिंसक प्रतिक्रिया के रूप में फूट सकता है। मंगल की आग को अगर बहुत ज्यादा दबाया जाए तो वो विस्फोट का रूप ले लेती है। तो यहाँ सीखने वाला सबक क्या है? सबक ये है कि अपनी इन उग्र भावनाओं को रचनात्मक रूप से दिशा दी जाए। अपनी ऊर्जा को किसी चीज को नष्ट करने के बजाय उसे कुछ नया बनाने और सही नेतृत्व में लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे चरण की। ये है स्थिरता का चरण, वृषभ नवांश और शुक्र का प्रभाव। इस अवस्था में आकर ना वो जो आध्यात्मिक गहराई थी वो इस भौतिक दुनिया में अपनी मजबूत जड़ें जमा लेती है। इनकी पहचान होती है एक बहुत ही स्थिर व्यक्तित्व, बेहतरीन वित्तीय जागरूकता और एक शांत भरोसेमंद स्वभाव। मतलब ये हवा में महल नहीं बनाते बल्कि ठोस जमीन पर रहकर काम करते हैं, और इसी वजह से इनके करियर अक्सर वित्त यानी फाइनेंस, वेलनेस और लग्जरी उद्योगों में बहुत ही सफल होते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इस चरण का दृढ़ संकल्प बस एक ही होता है, मैं स्थिरता का निर्माण करूंगा। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये असल में अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं जो समय की हर कसौटी पर खरा उतर सके। लेकिन इस भौतिक स्थिरता का एक नेगेटिव पहलू भी है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंसान अपने आराम और भौतिक सुख सुविधाओं के मोह में बुरी तरह फंस सकता है। और हम सब जानते हैं कि आराम की आदत हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए यहाँ सबसे अहम सबक ये है कि असली विकास और प्रगति के लिए जीवन में गतिशीलता का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। और अब हमारा अंतिम और चौथा चरण, संचार, जहाँ मिथुन नवांश और बुध की बुद्धिमत्ता अपना काम करती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ व्यक्ति की गहरी आध्यात्मिक समझ और उसका स्पष्ट संचार आपस में मिल जाते हैं। यहाँ विशेषताएं एक पूरी तरह से बौद्धिक रूप ले लेती है। यहाँ हमें मिलते हैं एक बुद्धिमान वक्ता, मानव मन की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ रखने वाले लोग और एक कमाल की शिक्षण क्षमता। वे जो भी अंदर महसूस करते हैं उसे बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरो सकते हैं। और यही कारण है कि लेखन, शिक्षण और काउंसलिंग के करियर में ये स्वाभाविक रूप से टॉप पर पहुंचते हैं। इनका ज्ञान सच में दूसरों का मार्गदर्शन करता है। इस अंतिम चरण का जो ध्येय वाक्य है वो है, मैं ज्ञान साझा करूंगा। मतलब पूरी यात्रा में जो कुछ भी सीखा, जो गहराई, करुणा, कर्म और स्थिरता हासिल की, अब वक्त आ गया है उसे दुनिया के साथ बांटने का। ये उनके विचारों की स्पष्टता और दूसरों को रास्ता दिखाने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। अब चूंकि यहाँ बुद्ध की ऊर्जा है तो ये दिमाग को एक जाल में भी उलझा सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक सोचना, यानी ओवरथिंकिंग, जिसके चलते भावनात्मक भ्रम पैदा हो सकता है। जब दिमाग बहुत ज्यादा आवाज करने लगे ना, तो अक्सर दिल की आवाज खो जाती है। ऐसे में यहाँ सबक ये है कि परम स्पष्टता केवल और केवल मौन में वापस लौटने से ही मिलती है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को एक बार समेट कर देखते हैं। हम उत्तर भाद्रपद के इन 4 रूपों को एक साथ रख सकते हैं। पहला चरण हमें देता है एक करुणामय हीलर। दूसरा चरण गढ़ता है एक शांत योद्धा को। तीसरे चरण से जन्म लेता है एक स्थिर निर्माता। और अंत में चौथा चरण बनाता है एक बुद्धिमान संचारक। सूर्य यहाँ इंसान की पहचान को कुछ इस तरह गढ़ता है, जो आंतरिक गहराई से आंतरिक निपुणता तक की एक बेहद शानदार यात्रा है। जब ये नक्षत्र अपने पूर्ण प्रभाव में होता है तो ये कुछ बहुत ही कमाल के अंतिम उपहार देकर जाता है। बिल्कुल एक गहरे समंदर की तरह, जिसके ऊपर चाहे जितने तूफान हो, पर अंदर हमेशा एक सुकून भरी शांति रहती है। ये अद्भुत ज्ञान, अटूट स्थिरता और असीम भावनात्मक गहराई का वरदान देता है। यही वो शक्ति है जो इंसान को जीवन के सबसे मुश्किल तूफानों में भी डगमगाने नहीं देती। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, और ये एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा है। सवाल ये है, क्या उस आंतरिक गहराई को वास्तव में समझा गया है? क्या इंसान ने अपने भीतर छुपे उस विशाल महासागर को सही मायनों में पहचाना है? ये सच में विचार करने योग्य बात है। इस सवाल का जवाब ही हमारा अंतिम परिणाम तय करता है। अगर उस गहराई की समझ नहीं है तो जीवन बस एक भ्रम और अलगाव में ही बीत जाता है।
लेकिन अगर वो समझ आ गई तो वो एक गहरी आध्यात्मिक निपुणता में बदल जाती है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। अगर आपको ये प्रस्तुति मूल्यवान लगी हो और आप इस नक्षत्र सीरीज के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट नक्षत्रा। ऐसे ही जुड़े रहें और सीखते रहें।